इंडिया सोएप्टी के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया सोएप्टी में। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 1। चैप्टर 1 तो पढ़ चुके हैं, तो हमने सब कुछ कहाँ पढ़ा है? चैप्टर 1 में हमने बी सी डी ई एफ जे एन इन सब का वीडियो अपलोड किया है। एल बचा है, ठीक है। इस तरह से कुछ कुछ एक्सरसाइज बचे हैं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, पहले किसी भी एक्सरसाइज का मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। एग्जाम्पल देखने के बाद आप इतना सीख जाते हैं कि सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद हल कर लें। तो अगर आप चाहते हैं कि पहले एग्जाम्पल को समझ लें, नियम को समझ लें कि हल कैसे होता है, फिर खुद बना करके देखें, तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एक टीचर का काम सिर्फ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा के आपको छपवाना नहीं होता। हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल और नियम समझाते हैं जिससे उस क्वेश्चन को आप खुद बना सकें। और जिस दिन आप खुद बना लेते हैं, समझिए आप गणित सीख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। मैं हूं आपका एसटीएम सर। ये है हमारा चैप्टर 1 बिजनेस मैथमेटिक्स का, जिसको आप सिमुलेशन इक्वेशन कहते हैं, युगपत समीकरण। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज एल का एग्जाम्पल, फिर एल आप ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, गोपाल एवं संजय के पास कुल मिलाकर के 39 सिक्के हैं। गोपाल के पास संजय से 7 सिक्के अधिक हैं। प्रत्येक के पास सिक्कों की गणना कीजिए या सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब गोपाल और क्या बोलते हैं इसको, संजय, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो माना गोपाल के पास x सिक्के हैं और संजय के पास y सिक्के हैं, ऐसा आपको मान लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न अनुसार दोनों के पास कुल मिलाकर 39 सिक्के हैं, तो जितना गोपाल और संजय के पास है वो दोनों का टोटल है ये। तो गोपाल प्लस संजय बराबर x प्लस वाई बराबर 39, समीकरण 1, ठीक है। समझ आ रहा है? हमने मान लिया था संजय को गोपाल को x, संजय को y, दोनों के पास मिलाकर के 39 सिक्के हैं, तो ये बन गया आपका समीकरण 1, ठीक। अब दूसरा जो बोला है वो है गोपाल के पास संजय से 7 अधिक थे। गोपाल y है, उसके पास संजय से 7 अधिक थे, ठीक। अधिक थे मतलब प्लस, यही था कंडीशन। अच्छा गोपाल x है यार, सॉरी कन्फ्यूजन बहुत हो रहा है। गोपाल x है, तो गोपाल के पास संजय से 7 अधिक है। अब जो प्लस वाई है वो इधर आएगा, तो ये माइनस वाई बनेगा, बराबर 7 वहीं रहेगा। इस तरह से आपको मिल गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 समीकरण 2 कैसे बना, समझ में आया? ऐसे बना, ठीक। दोनों के पास मिलाकर 39 सिक्के थे, तो x प्लस वाई बराबर 39। इसके पास इससे 7 अधिक था, तो जिसके पास जिससे 7 अधिक था तो वो रहेगा यहाँ, और जिससे अधिक था वो रहेगा यहाँ, उससे प्लस अधिक का 2 प्लस 7, ठीक। इस तरह से आप फिर प्लस वाई को आप इधर ला के माइनस वाई किए, समीकरण 2 बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पहला समीकरण पता है x माइनस वाई बराबर 39। आपको दूसरा समीकरण पता है, सॉरी x प्लस वाई था, ये x माइनस वाई था, ठीक। दूसरा समीकरण आपको पता है x माइनस वाई बराबर 7। तो जब समीकरण 1 और 2 आपको स्पष्ट रूप से पता है, तो फिर आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। बस आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर। तो चलिए मैं भी लिख लेता हूँ, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक। अब x प्लस वाई बराबर 39 और x माइनस वाई बराबर 7, ऐसा लिख लेंगे। y से y कट जाएगा, चूँकि आप जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस जुड़ते नहीं, कट जाते हैं। x x जुड़ के 2x हुआ, और 39 में 7 घटाएंगे तो ये 32 बचेगा, क्योंकि 9 में 7 जाता है तो 2 ही बचता है, 3 का 3। 2 को पक्षांतर करूँगा, ये इसके नीचे आएगा, तो ये दोनों ऐसे कटेंगे, 32/2, तो 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 16 आएगा। अतः आप कह सकते हैं x का मान 16 होगा। अच्छा इसके में नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? अच्छा जोड़ा गया है ना, सॉरी यार मैं घटा दिया हूँ, ठीक, माय मिस्टेक, ठीक। ये घटा ये जुड़ा है तो ये 2x होगा, ये भी जुड़ेगा तो ये 46 हो जाएगा। अब x बराबर हम लिखेंगे 46/2, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 आया। अतः आप कह सकते हैं x का मान है 23। y का निकालना है तो समीकरण 1 में रख दो, इसमें तो x का मान 23 है, तो इस x के जगह मैंने 23 रख दिया, प्लस y बराबर
सॉरी -y बराबर 7। ठीक, अब x का मान 23 है, +23 इधर आ क्या होगा, -23 होगा। ठीक, तो 23 में हम 4 घटाएंगे, 23 में 4 जाएगा, 3 गया, फिर 4 गया, 16 बचा, जो कि है -16, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है। y भी माइनस है तो दोनों के माइनस हम प्लस कर देते हैं, तो y बराबर आप सिर्फ 16 कहेंगे। ठीक है, इस तरह से बन गया आपके ये प्रश्न, एक के पास 16, एक के पास 23। ठीक है, तो आप अब बता सकते हैं कि गोपाल के पास x बराबर 23 सिक्के हैं और संजय के पास y बराबर 16 सिक्के हैं। ठीक है, ऐसी बनानी है। अब देख लो दूसरा प्रश्न। एक व्यक्ति 7 घोड़े और 8 गायों को 2,940 रुपये में बेचता है तथा 5 घोड़े और 6 गायों को 2,150 रुपये में बेचता है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, एक व्यक्ति के पास 7 घोड़े और 8 गायें, वो इतने रुपए में खरीदता है। मान लेते हैं घोड़े को x, घोड़े का विक्रय मूल्य x है और गाय का विक्रय मूल्य y है। अब दोनों के लिए इसने इतना रुपए दिया, तो 7x + 8y बराबर ये, क्योंकि घोड़ा 7 था, घोड़ा को x माने तो वो 7x हो जाएगा, गाय y था और 8 गाय है तो y में 8 का गुणा करेंगे तो 8y। दोनों के लिए इतना रुपये दिया, तो 7x + 8y बराबर 2,940, समीकरण 1। फिर है 5 घोड़े और 6 गायों के लिए 2,150 रुपये दिया। आप घोड़ा x मान चुके हो, तो 5x + 6y बराबर 2,150 रुपये। बन गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरण बन गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो समीकरण 1 में और 2 में ना तो x समान है ना तो y समान है। यहाँ पर समान था, यहाँ पे दोनों x थे, सिर्फ x, दोनों सिर्फ y थे, तो ऐसे को हम तुरंत बना सकते हैं। लेकिन जब आपको असमान दिखे तो पहला काम होता है समान करना। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। 7x + 8y बराबर है 2,940। ठीक, दूसरा है 5x + 6y बराबर 2,150। ठीक है, चलिए देखिए, किसको समान करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिसको भी आप समान करेंगे उसी को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें x को समान किया गया है। चलो अगर मैं भी मान लेते हैं x को समान करता हूँ, किसको, x को, तो दोनों में सेम संख्या लाना है मुझे। तो मुझे बस ये बताना पड़ेगा किसमें कितने का गुणा करना है और वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपका समीकरण 1, ये आपका समीकरण 2। तो देखिए, समीकरण 1 में इसके 5 का गुणा कर दीजिए और समीकरण 2 में इसके 7 का गुणा कर दीजिए। इस तरह से ये 5 सत्ते 35 है, 7 पंचे 35 हो जाएगा, दोनों 35 होगा, फिर x घटाएंगे तो x x कट जाएगा। ठीक है, तब दूसरे का मान निकलेगा। तो गुणा कर दो, 5 सत्ते 35x, 8 पंचे 40y, 5 शून्यम 0, 5 चौक 20 की 0, हाँ सिलाई 2, 9 पंचे 45, 2 47, हाँ सिलाई 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 14,700 का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब 7 पंचे ये भी 35x, 7 छक्का 42y और 7 शून्यम 0, 7 पंचे 35, हाँ सिलाई 3, 7 एकम 7, 3 10 की 0, हाँ सिलाई 1, 7 दूनी 14 और 1 15। स्पष्ट देख सकते हैं, बड़ा वाला चौथा समीकरण है, छोटा है तीसरा समीकरण। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाया। ठीक है, घटाने से ये कटेगा, 42 में 40 जाएगा, 2y बचेगा जो कि माइनस में, और 15,050 में घटाएंगे 14,700, तो 50 का 50 बचा, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, 4 में 4 गया 350 बचा। कितना बचा, 350। ठीक है, देख लेते हैं एक बार ठीक से फिर से। ठीक, 350 बचा, 2 को ये भी माइनस में रहेगा, दोनों के माइनस प्लस हो गए, तो y बराबर 350/2, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 175 रुपये निकला। कितना निकला,
175 रुपये। अब y का मान 175 है तो y है गाय, तो अतः आप कहेंगे गाय, एक गाय का मूल्य 175 रुपये है। ठीक है। अब इसी तरह से आप बाकियों का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बाकी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहला समीकरण था आपका 5x प्लस, दूसरा समीकरण है 5x प्लस 2y 6y बराबर 2150। ठीक है। अब y का मान 175 निकला है, तो 5x तो 5x रहेगा, 6 प्लस 175 लिखेंगे बराबर 2150। 5x प्लस 6 पंचे 30 की 0, हासिल आई 3, 43 और 3 45, हाँ 45 की 5 हासिल आई 4, 6 कम 6 4 10 बराबर 2150। अब 5x बराबर 2150 से ही रहेगा, ये उधर चला जाएगा, तो इसमें हम घटाएंगे इसको माइनस 1050 को, 50 से 50 कट गया। अब 2000 में 1000 जाएगा तो 1100 बचेगा। अब 5 को उसके नीचे लाएंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 220 निकला। अतः आप कह सकते हैं एक गाय की कीमत 175 है और एक घोड़े की कीमत 220 है। ठीक है, तो अतः इस प्रकार से आप इसका मूल्य बता देंगे। ठीक है, समझ आया? गुड। चलिए, अभी हमने एग्जाम्पल 1 और 2 देखा, अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में लिखा है वस्तु ए की 15 किलोग्राम मात्रा तथा वस्तु बी की 17 किलोग्राम मात्रा की सम्मिलित कीमत 241 रुपये है। मतलब दो अलग अलग प्रकार की वस्तु खरीदी गई, 15 किलो 17 किलो, दोनों के लिए जो मूल्य निर्धारित है वह 241 है। वस्तु ए की 25 किलोग्राम मात्रा, वस्तु बी की 13 किलोग्राम मात्रा की कीमत 729 है। प्रत्येक की कीमत प्रति ग्राम बताओ। ठीक है भाई, मतलब प्रत्येक कितने किलो के हैं ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, मान लेते हैं माना 1 किलोग्राम वस्तु ए की कीमत x रुपये है और उतना ही 1 किलोग्राम वस्तु बी की कीमत y रुपये है। ठीक है, तब पहला किलोग्राम कितना था, 15 और 17। तो अभी हमने वस्तु ए को x माना है, वस्तु बी को y माना है, तो हम कह सकते हैं 15 गुणित x प्लस y गुणित 17, और दोनों के लिए कितना दिया, 241 दिया। तो 15 एकम 15x प्लस 17 एकम 17y बराबर 241, समीकरण 1। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी बना है समीकरण 1, 15x प्लस 17y बराबर 241। ठीक, दूसरा समीकरण 25 किलोग्राम खरीदा था तो 25x प्लस 13y बराबर 279। ठीक, ये हुआ आपका समीकरण 2। चलिए, अब इसमें हम देखते हैं समान क्या है। तो समान तो वैसे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो पहला काम होगा समान करना, क्योंकि बिना समीकरण को समान किए हम इसमें भी कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो 15 पंजे 75, 25 दिया 75, इस तरह से मैं इसको समान करूँगा। तो मैं कहूँगा समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। तो 15 पंजे 75x, 17 पंचे 85, ठीक है, और 5 एकम 5, 5 चौक 20 की 0, 1 मिनट, ठीक, 5 एकम 5 और 5 चौक 20 की 0, हासिल है 2, 5 दूनी 10, 2 12, 12 5 निकलेगा। ठीक है, ये हुआ आपका समीकरण 3। अब 25 दिया ये भी 75 होगा, और 13 दिया 39 होगा, और 9 दिया 27 के साथ हासिल है 2, 7 दिया 21 और 2 23, हासिल है 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 837। अब हम इसको घटाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा
समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। इतना करने के बाद आप दोनों समीकरण को घटा देंगे। 75 से 75 कट जाएगा और यहाँ घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो 5 में तो 9 घटेगा नहीं, 15 में 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा और 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा, 4y। ठीक है। अब 15 में 7 जाएगा 8 बचेगा और 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा और 11 में 8 जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। y बराबर 368/46 को पक्षांतर करके नीचे लाएंगे। ठीक है, 46 के पाड़े में 8 बार में आ जाता है 368, तो 46 से कम 40, 46 अट्ठे 368, तो y का मान निकल गया 8। ठीक है, इस y के मान को आप समीकरण 1 में या 2 में कहीं पर भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं अब इसको आगे और सॉल्व करता हूँ। समीकरण 1 था हमारा 15x प्लस 17y बराबर 271। 41 था क्या? ठीक, 241 था। ठीक, y का मान 8 निकला है तो 17 का 17 गुणित y का मान 8 लिखेंगे। यहाँ 241 रहेगा प्लस यहाँ रहेगा 15x। ठीक है, अब 15x बराबर 241। अब इसका गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा? तो 17 अट्ठे 136 होता है, तो 136 आएगा, इधर माइनस में हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो 241 में 136 घटाएंगे तो 105 बचेगा। ये 105 लिखा है, 15 आएगा इसके नीचे, ये वाला 15 अब नीचे आ गया, तो x बराबर 15 सत्ते 105 होता है, तो उसका मान 7 निकला। तो यहाँ पर आप बताएंगे 7 आएगा। अतः ए प्रकार की वस्तु जो हमने x माना था वो बताएंगे, वो 7 किलोग्राम का है, और बी प्रकार की वस्तु 8 किलोग्राम का है। ठीक है, सॉरी, 1 किलोग्राम का मूल्य 7 रुपये है और इसके 1 किलोग्राम का मूल्य 8 रुपये है। ठीक हो गया बच्चों, चलो ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जहाँ पर लिखा गया है एक व्यक्ति को इस शर्त पर रखा गया कि जिस दिन वो काम करेगा उसको 75 रुपये मिलेंगे, परंतु जिस दिन वह अनुपस्थित रहे उसे 15 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। 30 दिन के बाद उसे कुल 1890 रुपये मिले, उसने कितने दिन काम किए बताओ। ठीक है, तो कंडीशन कुछ अलग है, ध्यान से पढ़िए और समझिए। सबसे पहले लिखना है माना उस व्यक्ति ने x दिन काम किया, है ना, जितने दिन काम करेगा उसको 75 रुपये मिलेगा। माना उसने x दिन काम किया और जो छुट्टी मारेगा उसको मान लेते हैं उसने y दिन उपस्थित रहा ना, अतः जो उपस्थित रहेगा उसको हमने y मान लिया। ठीक, 30 दिन बाद उसको पैसा मिला, तो वो जो काम करेगा उसको हमने x माना था, अनुपस्थित रहेगा y माना था, दोनों मिलाकर उसने 30 दिन का काम किया। ठीक है, आगे एक दिन जब काम करेगा तो 75 रुपये मिलेगा, तो x का एक दिन का वेतन 75x हो गया, एक दिन का जुर्माना, तो इस तरह से जुर्माना 15y हो गया। तो कुल मिलाकर के उसे 1890 रुपये मिले, तो काम में छुट्टी काटने के बाद उसको इतना पैसा मिला। इसलिए आप क्या करेंगे, इनकम जो उसका 75x था उसमें 15y घटाएंगे जो जुर्माना था, तो जो बचेगा वो उसकी राशि होगी, धनराशि। इस तरह से ये हमारा समीकरण 2 हुआ और ये समीकरण 1 है। अब दोनों ही समीकरण को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, पर पहले समान करेंगे। समान करना है तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर है सिर्फ x प्लस वाई बराबर 30, यहाँ पर है 75x और 15y, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, y वाले को समान कर सकते हैं, तो सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आप x प्लस वाई में अगर 15 का गुणा करते हैं तो 15 एकम 15x, 15 एकम 15y, 15 तिया 45, 450 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इसको आप समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। अब आप समीकरण दूसरा से तीसरा घटा सकते हैं, तो आप लिखेंगे समीकरण दूसरे से तीसरे को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 है हमारा 75x माइनस 15y बराबर 1890। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे 15x प्लस 15y बराबर 450। घटाएंगे तो ये जोड़ने से कट जाएगा,
सॉरी हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ने से कट जाएगा, यहाँ पर घटाना नहीं जोड़ना लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लस माइनस है। जब भी जो भी जिसको भी हम समान कर रहे हैं, अगर एक प्लस एक माइनस हो तो हमें सिर्फ समीकरण को जोड़ना है, क्योंकि जोड़ने से प्लस माइनस ऑटोमेटिक कट जाते हैं। अब ये तो कट गया 75 और इसको जोड़ेंगे 75 5 80 10 90, तो ये 90x होगा। और इनको जोड़ेंगे तो 0 का 0 और 9 और 5 14 की 4 हासिल आई 1, 8 4 12 1 13 हासिल आई 1 ये 2। तो x बराबर 2 3 4 0 बटे 90। 1 0 से 1 0 कटा, 4 3 7 2 9 है ना। तो 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9 18 29 आया। अतः आप कह सकते हैं x का मान 29 आया। कितना आया? 29। तो x बराबर ये 29 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब x का मान निकल गया, अब y का मान निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर हमारा 30 समीकरण था, जहाँ x का मान मैं 29 रखूँगा प्लस y बराबर ये 30 हुआ, तो y बराबर 30 माइनस 29, ठीक। खैर वैसे y की मान निकालने का आवश्यकता नहीं है, अतः हम ये बता सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर उसने 26 दिन काम किया, क्योंकि x का मान 26 आया था, और उसने कितना दिन छुट्टी मारा था, फिर उसने 4 दिन छुट्टी मारा, ठीक है। तो प्रश्न में क्या पूछा था, उसने कितने दिन काम किया, तो आप बता देंगे x बराबर उसने 26 दिन काम किया, ठीक है। बस ये हो गया सॉल्व। इस तरह से अब हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 पे हमारा 8 आदमी 6 लड़के की मजदूरी 33 रुपये है। यदि 4 आदमियों की मजदूरी 5 लड़कों की मजदूरी से 4.50 अधिक हो, तो प्रत्येक आदमी तथा प्रत्येक लड़की की मजदूरी क्या होगी, है ना। 8 आदमी 6 लड़कों की मजदूरी इतनी है, 4 आदमी की मजदूरी 5 लड़की की मजदूरी से इतना अधिक है, तो प्रत्येक आदमी तथा प्रत्येक लड़कों की मजदूरी ज्ञात कीजिए। अलग अलग पूछा गया है, यहाँ पर इक्वल दिया है, ठीक है। मान लेते हैं एक आदमी की मजदूरी x है और एक लड़के की मजदूरी y है, ठीक है। दोनों को 33 मिला, तो वहाँ पर 8 आदमी और 6 लड़के थे, तो आदमी को हमने x माना तो 8x और लड़कों को y माना है तो 8y, सॉरी 6y। दोनों को मिला करके कुल मिला 33 रुपये, समीकरण 1 बना, ठीक है। 4 आदमी तथा 5 मजदूरों की मजदूरी लड़कों की मजदूरी से 4.5 अधिक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 4 आदमियों की जो मजदूरी थी वो 5 लड़कों की मजदूरी से 4.50 अधिक है। ये प्लस 5 इधर आ क्या होगा, माइनस 5 4.50 से ही रहेगा, बन गया समीकरण 2। तो समीकरण 2 का कॉन्सेप्ट समझ में आया, इस तरह से बना। अब दोनों समीकरण को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ेंगे, पर जोड़ने से कटेगा क्या, पूरा नहीं कटेगा। तो पहले समान कर लो, यहाँ पर इसमें 5 का गुणा करके इसको 30 में बदल लो, और इसको 6 का गुणा करके 20 में बदल लो, 30 आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं वही काम करने जा रहा हूँ, समीकरण को समान करने। तो मैं लिखूँगा 8x प्लस 6y बराबर 33 में गुणा करेंगे 5 का, तो 8 पंचे 40x और 6 पंचे 30y, 5 तिया 15 हासिल है 1, 5 तिया 15 और 1 16। उसी तरह से दूसरा जो है हमारा ये वाला, इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24x, 6 पंचे 30y और 6 सुनम, ओह सॉरी, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया ये। तो 50 छक्के 300 होगा, 300 की 2 0 वहीं रहेगा, 3 इधर आएगा, 6 चौक 24 और ये 27, सॉरी 6 चौक 24, हाँ 3 27, 27 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ और सरलता था क्या? अच्छा हाँ, कहाँ मैं कठिन काम कर रहा हूँ, सरल काम जब हो सकता है। देखो समीकरण 1 में x 8 है और यहाँ पर x 4 है, तो बस इसको मैं 8 में बदल दूँ तो दोनों समान हो जाएगा,
ठीक है, चलो वही कर लेते हैं भाई, काम बड़ा हो जाएगा इसलिए छोटा काम। 2 का गुणा कर दो तो 2 चौक 8x, 2 पंचे 10y, 4.50 का दुगना हो जाएगा 9 रुपये। ठीक है, ये समझ में आया। अब जो पहला समीकरण है 8x + 6y = 33, उसमें आप इसको घटा दो, 8x - 10y = 9 को घटाने से माइनस का चिन्ह लगाना है, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाते हैं, तो 10 6 16y हो जाएगा। 9 घटाएंगे इसमें तो 30 में 6 जाएगा, 27 बचेगा शायद। 27 नहीं 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 नहीं, 30 में 6 जाएगा, 24 बचेगा, 24। ठीक, तो y = 24/16, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 4 छक्का 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2 आ रहा है, या फिर आप इसको 1.5 बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप किसी भी समीकरण में रख के बाकी का मान निकाल सकते हैं। तो अगर पहले समीकरण में मान रखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब y की जगह 3/2 रखा गया है। इसे क्या होगा, ये 2 इसको काट लेगा तो 2 तिया 6, 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 9 इधर आके -9 होगा, दोनों घटेगा तो 24 आएगा। 8 को नीचे लाएंगे, 8 तिया 24 होता है, तो x का मान निकला 3। अतः आप बता सकते हैं एक आदमी की मजदूरी 3 रुपये और एक लड़के की कीमत 1.5 रुपये है। ठीक है, समझ आया, बस हो गया। तो इस तरह से आप 5 एग्जाम्पल की सहायता से आप अपना एक्सरसाइज L का क्वेश्चन नंबर पहला बना करके देख सकते हैं, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा सब बन जाएगा। किसी में अगर दिक्कत रहा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, पर एग्जाम्पल समझाने के बाद आपकी कोशिश यही रहेगी कि आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके देखें। पहला नहीं बनेगा, अटक जाएंगे, कोई बात नहीं, दूसरा बना कर देखो, दूसरा में अटकेंगे, तीसरा बना कर देखो। अगर आपने ध्यान से देखा है ना और थोड़ा समझने की कोशिश की होगी कि कैसे बन रहा है, तो आप सारे क्वेश्चन खुद ब खुद बना सकते हैं। कहीं ना कहीं अटकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा सोल्यूशन लेकर के आएंगे, पर पहला काम ये है आप खुद बना करके देखें और कमेंट करके मुझे आंसर बताएं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें।